नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा हैं। हम इनसे जानते हैं क्योंकि आज यहाँ प्रेस वार्ता रखा गया था। मैडम, आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया था रखा गया था, तो क्या ऐसी कारण हुई कि जो रुपौली में एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, रुपौली उपचुनाव का जो परिणाम हुआ उसमें हमें सफलता नहीं मिली। इसको हम लोग बिल्कुल स्वीकार हम लोग करते हैं और इसके चुनाव के बाद जो समीक्षा होता है उसकी समीक्षा करके देखेंगे कि भी उसके पीछे कारण क्या था। लेकिन रुपौली विधानसभा उपचुनाव का ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल MY, एम स्टैंड फॉर मुस्लिम, वाई स्टैंड फॉर मुसलमान, ये दो पार्टी माई कहा जाता, माई समीकरण की पार्टी तो इन्होंने जो किया मुसलमानों को इन्होंने अपने शासन काल में ठगने का काम किया और अभी तक इनकी वही प्रवृत्ति रही। और विकास किया किसका हुआ? सिर्फ एक वर्ग का विकास हुआ। लेकिन जो रुपौली उपचुनाव का जो परिणाम आया विधानसभा का, उसमें परिणाम को जब हम लोग देखते तो ये स्पष्ट होता है कि मुसलमानों ने उन्हें सिरे से अब खारिज कर दिया। यानी कि उनका जो एक बहुरूपिया एक राजनीतिक ठगी था, जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज से लेकर के वो एक्सपोज हो चुके हैं और अब अकलियत समाज जो है उनको नकार दिया है। दूसरा एक चीज बहुत हम लोग इस चीज को हम कहते रहे हैं कि वहाँ पे बीमा भारती जी को सच पूछिए जो है उनको चुनाव हराया गया। बीमा भारती अति पिछड़ा समाज की वो बेटी रही है। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी जब अपनी बेटी का कैंपेन होता है तो यही हाजीपुर पार करके हाजीपुर से आदरणीय शिव चंद्र राम जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके कैंपेन में नहीं जाते हैं लेकिन अपनी बेटी के कैंपेन में जाते हैं। जब अपने बच्चों का कैंपेन होता है तो इनका स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन बाकी लोग का जब चुनाव कैंपेन करना होता है तो इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो बीमा भारती जी को तो राजनीतिक रूप से कोलैप्स षड्यंत्र के तहत किया गया, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज की बेटी है, अति पिछड़ा विरोधी उनकी मानसिकता है। अकलियतों को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, बल्कि विकास से दूर रखा। हमेशा अल्पसंख्यक समाज को राष्ट्रीय जनता दल ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने डराने का काम किया। हमेशा उनको जिंदगी का भय दिखा करके उन्होंने डराया। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार जब 2005 में आई तब अल्पसंख्यकों का या पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों शोषितों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाया है। अदरवाइज इन लोगों ने तो वोट बैंक के तौर पे ही इस्तेमाल किया। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम इसका सबसे बड़ा साक्ष्य भी है और सबसे बड़ा उदाहरण भी है। मैडम, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं शंकर सिंह, उन्होंने उनका बीजेपी का कहना है इसको लेकर कि वो हमारे ही गठबंधन से आते थे शंकर सिंह, तो कहीं ना कहीं एनडीए की ही जीत हुई है। नहीं, देखिए मैंने सुना उस बयान को। उन्होंने कहा कि वो हमारे ही साथ पहले थे, तो वो पहले एलजेपी के साथ वो लड़े थे, तो इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने कहा। एनडीए के जो प्रत्याशी थे वो सबको जान रहा है, कलाधर मंडल जी वो चुनाव लड़े हुए। और उन्होंने जो कहा भारतीय जनता पार्टी का जो वक्तव्य रहा इस संदर्भ में रहा है कि वो हमारे साथ रहे, और ये हकीकत भी, ये तो बिल्कुल अब पार्ट ऑफ द ये डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं कि वो एलजेपी से चुनाव लड़े हैं। इसमें कहाँ कोई डिनाई कर रहा है। लेकिन राजद वाले लोग, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोग का विकास मॉडल नहीं चला, मुख्यमंत्री का विकास मॉडल रुपौली में नहीं चला। नहीं नहीं, विकास मॉडल तो चला। ये अगर वो कह रहे हैं तो 2024 अभी कुछ ही दिनों की बात है। बिहार की जनता ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में 40 में 30 सीटों का जनादेश दे करके वो साबित कर दिया है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल या नेता प्रतिपक्ष या उनकी किसी भी नेताओं का सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता है नहीं हम लोगों को। विकास मॉडल नीतीश कुमार जी के राज में चला था, स्थापित हुआ था और आगे भी विकास मॉडल चलेगा, ताकि बिहार विकसित और राज्य बन सके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा। जीतन राम मांझी ने कहा है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कि चाहे मुख्यमंत्री कितना भी सिर पटक ले, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। देखिए, उन्होंने निश्चित रूप से आदरणीय जीतन राम मांझी जी बहुत अनुभवी नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने बातें जो कही है तो उनका संदर्भ कहने के पीछे ये कारण है कि निश्चित रूप से जो नीति आयोग की अपनी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी अभी वर्तमान पॉलिसी को अगर हम देखें, उसके वर्तमान नीतियों को हम देखें तो निश्चित रूप से उसमें अगर विशेष राज्य के दर्जा देना होगा बिहार को या दूसरे राज्यों को जिनकी मांगे हैं, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी, उसकी समीक्षा की आवश्यकता होगी, इसी संदर्भ में कहा। लेकिन जहाँ तक विशेष
राज के दर्जे की बात है, तो ये हमारी मांग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के वर्कर न सिर्फ मांग करते रहे, बल्कि इसके लिए हम लोगों ने लंबा संघर्ष भी किया है। और विशेष राज्य के दर्जे की मांग का उद्देश्य क्या रहा है? यही रहा है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है हमारे नेता का, जो कमिटमेंट है आवाम से हमारे नेता को, उसको वो ससमय पूरा कर सके। अब चाहे वो विशेष राज्य के दर्जा के माध्यम से हो या विशेष पैकेज के माध्यम से हो, उद्देश्य तो हमारा है कि ताकि एक एक्स्ट्रा सहयोग केंद्र से बिहार को मिले, ताकि बिहार जो एक पिछड़ा स्टेट है वो विकसित बिहार बन सके। और तब जब सारे प्रांत जब विकसित होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि भारत जो है हमारा सशक्त और विकसित राष्ट्र है। धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है रुपौली उपचुनाव को लेकर कि जो MY फैक्टर था राजद का, वो काम नहीं किया और कहीं ना कहीं जो जीत हुई है निर्दलीय प्रत्याशी की, जिसको लेकर बीजेपी के विजय सिन्हा और उन्होंने कहा कि हमारे ही गठबंधन से आते हैं, इस पे भी उन्होंने बताया कि शंकर सिंह जो है कहीं ना कहीं लोजपा से आते थे, तो वो बिल्कुल हमारे ही गठबंधन से आते थे। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।